सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू परिवार को कोर्ट ने दी जमानत। जातीय जनगणना देश हित में, सवाल उठाने वालों को तेजस्वी का जवाब। जातीय जनगणना रिपोर्ट में पासवानों की आबादी कम, चिराग ने उठाया सवाल। जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी। कुशवाहा का बड़ा दावा, जेडीयू के कई एमपी एमएलए एनडीए के संपर्क में। दरभंगा एम्स को लेकर बीजेपी का धरना जल्द होगी। 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति। हथियार लहराते अस्पताल में घुसे जदयू विधायक। पितृपक्ष मेले में बाबा बागेश्वर ने किया पिंडदान कर वापस लौट रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत 9 घायल। और अब खबरें विस्तार से। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मिसा भारती को जमानत मिल गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में अदालत ने आरोपितों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। मामले को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान लालू यादव ने कहा कि सुनवाई होती रहती है और वह इससे डरते नहीं है। वहीं जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय मिला है। जिस दिन हमने बीजेपी को सरकार से बाहर किया था, उसी दिन कह दिया था कि रेड छापे, ये सब तो आम बात हो जाएगी। जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद बिहार ही नहीं, देश की दशा और दिशा बदलेगी और इंडिया अलायंस लगातार मांग भी कर रहा है कि ये पूरे देश में होना चाहिए। बिहार ने एक मिसाल पेश किया है और उस मिसाल के तहत और राज्यों में इसकी मांग बढ़ रही है। अब तो जहां भी चुनाव हो रहा है वहां मांग उठ रही है। साइंटिफिक डाटा होना चाहिए, इससे गरीब तबका, भूमिहीन लोग जो गरीब होने की वजह से शिक्षा चिकित्सा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें चिन्हित कर योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। लेकिन बीजेपी वाले लोगों ने कितना अड़चन डाला है। चिराग पासवान ने सिडनी से वीडियो जारी कर जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पासवानों की आबादी को कम दिखाया गया है। पासवान जाति की आबादी राजनीतिक लाभ के लिए कम कर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने दोबारा गणना कराने की मांग की है। दरअसल जिस दिन जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की गई, उस दिन सुबह में चिराग ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके थे, जिसके बाद सिडनी से उन्होंने इस मुद्दे पर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा के बिहार आगमन को लेकर बिहार बीजेपी ने पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया है। बता दें कि जेपी नड्डा पटना के बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और फिर पार्टी कार्यालय में बीजेपी सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। देर शाम कोर कमेटी की भी बैठक प्रस्तावित है और फिर गुरुवार को ही वापस दिल्ली लौट जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने पुराने साथियों को बिहार में फिर से एकजुट करने के मिशन पर लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। एनडीए के नेता महागठबंधन सरकार को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष तमाम दावों को खारिज कर रहा है। चिराग पासवान ने जेडीयू में भारी टूट को लेकर बयान दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि जेडीयू के कई नेता हम लोगों के संपर्क में हैं। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश जी लालू यादव पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा टूट जाएगा। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश जी को दरकिनार कर देंगे। दरभंगा एम्स सियासत की भेंट चढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं एम्स निर्माण को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में 2 अक्टूबर से आमरण अनशन चल रहा है, जिसका समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी बघेल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद में नेता विरोधी दल हरि सहनी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता अनशन स्थल पर पहुंचे और बिहार सरकार से एम्स निर्माण के अनुरूप उचित स्थल मुहैया कराने की मांग की। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पर थे। हफ्ते भर के अवकाश के बाद काम पर लौटे के पाठक ने आते ही विभागीय कामकाज की गहन समीक्षा की है।
के पाठक ने 29,000 मध्य विद्यालयों में 31,982 पदों और माध्यमिक साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 37,000 रिक्त पदों संबंधित रोस्टर क्लियरेंस की प्रगति की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग को करीब 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्ति हेतु भेजे जाने वाली अधियाचना की तैयारी को लेकर मुख्यालय के अफसरों से जानकारी भी ली। समीक्षा के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संबंध में सभी जिलों के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को रोस्टर क्लियरेंस जल्द से जल्द पूरा करने का टास्क दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने कारनामों की वजह से चर्चा में हैं। इस बार चर्चा की वजह उनका रिवॉल्वर है जो हाथ में लेकर वो अस्पताल पहुंच गए। इसका वीडियो सामने आया है। नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल गोपालपुर से जदयू के विधायक है। बताया जाता है कि गोपाल मंडल अपनी पोती को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। वहां उसका सिटी स्कैन कराना था। इस दौरान विधायक जब अस्पताल में घुसे तो उनके हाथ में रिवॉल्वर देखकर लोग भी सकते में आ गए। इधर इस पूरे मामले में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि उनके राजनीतिक दुश्मन हैं, इसलिए उन्होंने हथियार रखा है। उनके पास उसका लाइसेंस भी है, साथ में लेकर इसलिए चलते हैं ताकि उनकी जान की रक्षा हो सके। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत गया में श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इस दौरान होटल से बाहर निकलकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान उनके श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होटल के बाहर लगी हुई थी। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने को लेकर लोग काफी उत्सुक दिखे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि गया जी में लोगों से मिलना असंभव है। प्रशासन का सहयोग करना हमारा आपका सबका धर्म है। भविष्य में कभी गया में अगर कथा करेंगे तो हम गया जी के लोगों से अवश्य मिलेंगे। पितृपक्ष के दौरान गया जी में जो भी श्राद्ध करने आते हैं, अगर वह श्राद्ध के साथ श्रद्धा अर्पित करे तो अवश्य ही पितरों की कृपा होगी। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बिहार दूसरी बार दौरा है। गया के विष्णुपद मंदिर में पिंडदान कर वाराणसी लौट रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस कैमूर में दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हुई है जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दुर्गावती थाना क्षेत्र के NH2 स्थित महमूदगंज के पास की है। वहीं मृत महिला की पहचान यूपी के बदायूं निवासी हरपाल सिंह की 65 वर्षीय पत्नी रामेश्वरी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी तीर्थयात्री यूपी के बदायूं जिले के रहने वाले हैं और गया से पिंडदान कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बस ड्राइवर को झपकी आ गई और बस ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। तो दिन भर बिहार में इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।